Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is rare species of duck sighted in Manipur Loktak Lake after over 90 years. जो रेयर स्पीसीज है डक का, इसको साइट किया गया है मणिपुर के लोकटक लेक पे 90 इयर्स के बाद। ये लोकटक लेक कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए, फिर स्पीसीज के बारे में भी हम जानेंगे। रेयर स्पीसीज ऑफ डक ग्रेटर स्कॉल्प लोकली नोन एज संगमन वाज रिसेंटली साइटेड इन लोकटक लेक इन मणिपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 90 ईयर। ये एक रेयर स्पीसीज है डक का। कौन सा स्पीसीज? ग्रेटर स्कॉप का, जिसको लोकली जानते हैं हम सदगमन के नाम से। उसको भी हाल ही में देखा गया है लोकटक लेक में मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में 90 इयर्स के गैप के बाद। ग्रेटर स्कॉप आयुसियन स्टेटस लिस्ट कंसर्न, जो ग्रेटर स्कॉप है इसका आयुसियन स्टेटस में इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी पर रखा गया है, तो आयुसियन स्टेटस इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ग्रेटर स्कॉल्प आइथिया मरीला इज अ मीडियम साइज डाइविंग डक बिलोंगिंग टू द फैमिली। ये जो ग्रेटर स्कॉप आइथिया मारलिया है ये मीडियम साइज डाइविंग डक है जो कि बिलोंग करता है इस फैमिली को। द ग्रेटर स्कॉप स्पीसीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। जो ग्रेटर स्कॉप का स्पीसीज है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है एशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में। इट इज अ रेयर विजिटर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये काफी रेयर विजिटर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। It is known as scope in Europe and blue bill in North America. Greater scope breed in Alaska, Siberian, North Canada and on the eastern side of Europe and they flock to warmer region during winter season. ये जाने जाते हैं स्कॉप के नाम से यूरोप में, ब्लू बिल के नाम से नॉर्थ अमेरिका, ग्रेटर स्कॉप ब्रीड के नाम से अलास्का, साइबेरिया, नॉर्थ कनाडा पे और ईस्टर्न साइड में यूरोप के, और ये फ्लॉक करते हैं वार्मर रीजन की और विंटर सीजन पे। ये आप देख सकते हैं इस बर्ड के स्पीसीज को, डक के स्पीसीज को आई मीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पॉट बेलिड ईगल ऑल। तो हम जानेंगे स्पॉट बेलिड ईगल ऑल के बारे में। स्पॉट बेलिड ईगल ऑल ब्यूबो निपेलेंसिस वाज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शेषेचलम फॉरेस्ट एंड फॉर द थर्ड टाइम इन आंध्र प्रदेश। जो आपका स्पॉट बेलिड ईगल और है जिसको कि हम बूबो निपेलेनिस के नाम से भी जानते हैं, इसको स्पॉट किया गया है पहली बार शेषेचलम फॉरेस्ट में और तीसरी बार आंध्र प्रदेश में। तो कहां पे स्पॉट किया गया इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। जानेंगे हम स्पॉट बेलिड ईगल ऑल के बारे में। The bold predatory bird measuring 20 to 25 inches in length and weighing between 1.5 kg to 2 kg feeds on small rodent and litter. ये जो आपका बोल्ड प्रीडेटरी बर्ड है जिसका मेजर जो है वो 20 से 25 इंच है लेंथ में और इसका वजन 1.5 केजी से 2 केजी का अप्रॉक्स होता है। ये फीड करते हैं स्मॉल रोडेंट या लिजार्ड के ऊपर। The bird makes a strange scream similar to human and it is hence called the ghost of the forest in India and devil bird in Sri Lanka. ये जो बर्ड है वो स्ट्रेंज स्क्रीम करती है जैसा कि ह्यूमन करता है, इसी कारण इसको घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है भारत में और डेविल बर्ड कहा जाता है श्रीलंका पे। इट इज अ फॉरेस्ट इनहेबिटिंग स्पीसीज फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये फॉरेस्ट इनहेबिटिंग स्पीसीज है जो कि पाई जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया पे। आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी पर रखा गया है कि आप देख सकते हैं इस ऑल के स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज एस्केलेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग पैंडेमिक, क्राई। तो जो आपका ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज है ये काफी ज्यादा बढ़ गया था पैंडेमिक के दौरान, क्राई का कहना है। तो जानेंगे हम इसके बारे में। स्टडी जॉइंटली कंडक्टेड बाय क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू एंड चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना स्टेटेड दैट ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज OXIA has extended its presence across India during the pandemic and the extent of such crime is becoming a major matter of concern. जो एक स्टडी था जिसको जॉइंटली कंडक्ट किया गया था क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया पूरे भारत में पैंडेमिक के दौरान, और जो एक्सटेंट है इस टाइप के क्राइम का ये एक चिंता का विषय है। की फाइंडिंग फ्रॉम पॉक्सो एंड बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन सेफ्टी ड्यूरिंग कोविड रिपोर्ट। जो की फाइंडिंग है पॉक्सो और उसके बियॉन्ड का, और समझने की जो बात कही गई है ऑनलाइन सेफ्टी को कोविड रिपोर्ट में। Adolescent girls and boys within 14 to 18 years belonging to lower income strata were figured as the most vulnerable age group. जो आपका एडोलेसेंट गर्ल या बॉयज है 14 से 18 इयर्स के जो कि बिलोंग करता है लोअर इनकम स्टाटा को, उनको फिगर किया गया है कि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप है। जस्ट 30% ऑफ द पेरेंट्स से दैट दे वुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल ए कंप्लेंट while 70% रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। सिर्फ 30% ही ऐसे पेरेंट्स है जो कि मानने हैं कि वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है, जबकि 70% ने रूल आउट कर दिया इस पॉसिबिलिटी को। ओनली 16% ऑफ पेरेंट्स क्लेमिंग टू बी फेमिलियर विद एनी OSIA related law indicating a lack of information and faith in the legal system and law enforcement. और उनमें भी सिर्फ 16% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम किया कि वो फेमिलियर है इस टाइप के लॉ से। ये इंडिकेट करता है कि कमी है इन्फॉर्मेशन की और फेथ की लीगल सिस्टम पे और लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर।
Nearly 33% of parents among the respondents reported that stranger approached their children via online platform. उसमें से 33% जो पेरेंट थे रेस्पोंडेंट के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो स्ट्रेंजर है वो अप्रोच किया था उनके चिल्ड्रन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से. लॉज ऑन शेयरिंग ऑफ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इन इंडिया. क्या लॉज है शेयरिंग को लेके ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को भारत में? इन इंडिया व्यूइंग एडल्ट पोर्नोग्राफी इन प्राइवेट इज नॉट एन ऑफेंस. भारत में व्यू करना एडल्ट पोर्नोग्राफी को प्राइवेट में ये ऑफेंस नहीं है. एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 इट इज पनिशेबल टू शो चिल्ड्रन एनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट. ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2002 का, उसके अनुसार ये पनिशेबल है अगर शो करते हैं हम चिल्ड्रन को किसी भी टाइप के पोर्नोग्राफिक कंटेंट को. तो करेंट सिस्टम ऑफ डिटेक्टिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल इन इंडिया. क्या करेंट सिस्टम है डिटेक्ट करने के लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल को भारत में? हेल्प फ्रॉम फॉरेन एजेंसी, मदद ले सकते हैं फॉरेन एजेंसी का. ऑपरेशन मेघ चक्र एंड ऑपरेशन कार्बन लॉन्च बाय दी सीबीआई. जो आपका ऑपरेशन मेघ चक्र है और ऑपरेशन कार्बन जिसको लॉन्च किया गया सीबीआई के द्वारा, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, ये आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट है. इंडिया एफर्ट सो फार. इंडिया के द्वारा जो एफर्ट लिया गया अभी तक इसके लिए. आरएम इंडिया, a Mumbai-based NGO, partner with IWF and launch India's first online reporting portal to report image and videos of child abuse. जो आरएम इंडिया है जो कि मुंबई बेस्ड एनजीओ है, इसने पार्टनरशिप किया है आईडब्ल्यूएफ के साथ और लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल को, जहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं इमेजेस और वीडियो को चाइल्ड एब्यूज का. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसमें भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं. जयराम रमेश कमिटी मेड रिकमेंडेशन ऑन द अलार्मिंग इश्यू ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एज ए होल. और जो जयराम रमेश कमिटी है उन्होंने रिकमेंडेशन किया है जो अलार्मिंग इश्यू है उसको लेकर पोर्नोग्राफी का सोशल मीडिया के ऊपर और जिसका इफेक्ट हो रहा है चिल्ड्रन के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर एज ए होल, उसको लेकर उन्होंने कहा है स्टेट गवर्नमेंट आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसिंग टू इनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ एब्यूसेस. और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रही है चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसिंग को ताकि इनकरेज किया जा सके रिपोर्टिंग ऑफ एब्यूज को. मेजर इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया. जो मेजर इनिशिएटिव लिया गया है रोकने के लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को भारत में, तो आपका पॉक्सो एक्ट हो गया 2012 का, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 और ऑपरेशनल स्माइल. ये सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताकि इसको टैकल किया जा सके. इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑन चाइल्ड. क्या प्रभाव पड़ रहा है सेक्सुअल अब्यूज का चाइल्ड के ऊपर? चिल्ड्रन फॉल फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोसिस, डिप्रेशन, कंडक्ट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो जो इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज का, चिल्ड्रन जो है वो फॉल करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, डिप्रेशन को, कंडक्ट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इन सबको हमको सामना करना पड़ता है. स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशन एंड सुसाइडल अटेम्प्ट. बहुत ज्यादा फीलिंग होता है होपलेसनेस का, सुसाइडल आइडिएशन होता है, सुसाइडल अटेम्प्ट लेते हैं. गेटिंग डिटेल्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड. वो डिटेल्स हो जाते हैं फैमिली और फ्रेंड से. एथिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज. जो आपका एथिकल एस्पेक्ट जो कि रिलेटेड है चाइल्ड अब्यूज को लेके. डिटोरिएटिंग मॉरल आइडियोलॉजीज इन दी सोसाइटी, राइजिंग केसेस ऑफ पेडोफिलिया. ये डिटोरिएट कर रहा है जो मॉरल आइडियोलॉजीज है सोसाइटी का, बढ़ रहा है जो केसेस है आपका पेडोफिलिया का. पेरेंट्स ट्राइंग टू नॉट ओपन अप विद द चिल्ड्रन और टॉक अबाउट दिस इन सोसाइटी. पेरेंट्स जो वो नहीं ओपन अप हो रहे अपने चिल्ड्रन के साथ, ना ही वो बात कर पा रहे इसको लेकर सोसाइटी पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोपाल डिक्लेरेशन. तो हम जानेंगे भोपाल डिक्लेरेशन के बारे में. रिसेंटली भोपाल डिक्लेरेशन वाज रिलीज आफ्टर डिस्कशन इन द 2-day मीटिंग ऑफ थिंक 20 अंडर G20 इन भोपाल. अभी हाल ही में भोपाल डिक्लेरेशन जो था इसको रिलीज किया गया था डिस्कशन के दौरान, जो आपका 2 दिन का मीटिंग हुआ था थिंक 20 को लेके G20 का भोपाल पे. क्या है ये डिक्लेरेशन? इट वाज रिलीज आफ्टर द थिंक 20 T20 मीटिंग ऑफ G20 कंट्रीज थिंक टैंक एंड रिसर्च सेंटर. इसको रिलीज किया गया था थिंक 20 मीटिंग के दौरान G20 कंट्रीज का थिंक टैंक और रिसर्च सेंटर के द्वारा. हाईलाइट क्या है इस डिक्लेरेशन का, इसको समझते हैं. टू फोकस मोर ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी और ज्यादा फोकस करना होगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर. केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन कंपेरिजन टू जीडीपी. केयर करना होगा वेलफेयर को लेकर हर एक सेक्शन का सोसाइटी का कंपेयर करते हुए जीडीपी के. गिव स्पेशल अटेंशन टू चिल्ड्रन. बहुत ज्यादा फोकस करना होगा चिल्ड्रन के ऊपर. इनकरेज द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन. इनकरेज करना होगा जो डेवलपमेंट मॉडल है जिसको लेड किया जा रहा है वुमेन के द्वारा. ब्रिज द गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. गैप जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में इसको कम करना होगा. वर्क टुगेदर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ ऑल. एक साथ काम करना होगा ताकि इंश्योर किया जा सके हेल्थ फॉर ऑल को.
इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन इन अचीविंग G20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो इंपॉर्टेंस है लोकलाइजेशन को लेके अचीव करने को G20 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। ट्रायंगुलर कॉपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रायंगुलर कॉपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट, सोसाइटी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानेंगे। गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन गेया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च गेया टू अलो ओवर $3 ट्रिलियन ऑफ फाइनेंसिंग नीडेड ईच ईयर टू रीच नेट जीरो, रिवर्स नेचर लॉस एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी बाय 2050। जो गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन गेया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन गेया को, ताकि अलो किया जा सके $3 ट्रिलियन का फाइनेंस जो कि आवश्यक है हर एक साल अचीव करने के लिए नेट जीरो को, ताकि रिवर्स किया जा सके नेचुरल ग्रोथ को और रिस्टोर किया जा सके बायोडाइवर्सिटी को 2050 तक। ये जो फंड होगा इसको एक्युमुलेट किया जाएगा पब्लिक, प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप के माध्यम से। फायर एड इनिशिएटिव, this project was first launched in January 2022. A recent report released now has highlighted its success. ये जो आपका फायर एड इनिशिएटिव है, इस प्रोजेक्ट को पहली बार लॉन्च किया गया था जनवरी 2022 पे। एक जो रिसेंट रिपोर्ट है रिलीज किया गया है, इसको लेकर अभी हाल ही में, जो कि हाईलाइट करता है इसके सक्सेस के बारे में। ये उपयोग कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो अलो करता है बेटर प्रेडिक्शन को वाइल्ड फायर को लेके और इफिशियंट यूज रिसोर्सेज का फायर फाइटिंग के दौरान ऑपरेशन पे। इट क्रिएट अ डिजिटल ट्विन फॉर फायर रिस्पॉन्सेज एंड मैनेजमेंट एंड अलो फायर फाइटर टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ इंटरवेंशन मेजर। ये क्रिएट कर रहा है डिजिटल ट्विन को फायर रिस्पॉन्सेज को लेके और मैनेजमेंट को लेके, और ये अलो करता है फायर फाइटर को कि वो टेस्ट करे हाइपोथेसिस को इंटरवेंशन मेजर के माध्यम से। World Economic Forum has highlighted that country needed to do three things to the utilization of fourth industrial revolution. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाईलाइट किया है कि कंट्री को करना होगा तीन थिंग को यूटिलाइज करने के लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। तो क्या है तीन चीज हम समझते हैं। बिकम रेसिलेंट टू इनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिबिलिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सप्लाई चेन। कि उनको रेसिलेंट बनना होगा, इनेबल करना होगा ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सप्लाई चेन में। फ्रॉम स्पीड टू स्केल, लार्ज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड वर्कफोर्स एम्पावरमेंट। स्पीड से स्केल के लिए लार्ज टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना होगा और वर्कफोर्स एम्पावरमेंट लाना होगा। इंक्रीज कोलैबोरेशन स्पेशली विद सप्लाई चेन पार्टनर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड पब्लिक सेक्टर स्टेक होल्डर। इंक्रीज करना होगा कोलैबोरेशन को स्पेशली सप्लाई चेन पार्टनर के साथ, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ और पब्लिक सेक्टर स्टेक होल्डर के साथ। Fourth industrial revolution conceptualized rapid change to technology, industry and social patterns and progress in the 21st century due to increasing interconnectivity and smart automation. जो चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है रैपिड चेंज को टेक्नोलॉजी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर और सोसाइटल पैटर्न को लेकर। और जो प्रोसेस है 21st सेंचुरी का इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टिविटी और स्मार्ट ऑटोमेशन के कारण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी हम जान लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन कोलोनी कैंटन ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये कहाँ लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है आपका, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका कोलोनी कैंटन ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड पर लोकेटेड है। इट वाज फाउंडेड इन 1971 बाय जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब। इसको फाउंड किया गया था 1971 में। कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो 1971 में इसको फाउंड किया गया था जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब के द्वारा। It has broadened its vision to include provision a platform for resolving international conflict and climate change. और इसने ब्रॉडन किया इसके विजन को, अब ये इंक्लूड करता है प्रोविजन को जहां पे रिजॉल्व किया जा रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को और क्लाइमेट चेंज को भी। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.